हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ फ्रेश रीडिंग के साथ और सबकी भरपूर फरमाइश पर मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि अगर आप लोगों को साइंस रीडिंग्स चाहिए हैं, यानी कि अपने ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड, और उससे पहले भी एक्चुअली बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि साइंस पर रीडिंग करें, तो मैं तमाम एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन और अर्थ साइन के लिए जो है वो अगस्त की रीडिंग कर रही हूँ। सो आई एम स्टार्टिंग विथ एयर साइन, दैट इज़ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मैं आपके साइंस के थ्रू आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी, आपकी लाइफ में अगस्त के मंथ में क्या होगा वो चेक करूँगी, आपके करियर से रिलेटेड क्या होगा और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या होगा, एंड देन इन दी एंड आई विल बी फाइंडिंग एन एडवाइस फॉर यू। ठीक है, तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो कुछ भी आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, रेजोनेट करे, वही मैसेज पिक कीजिएगा, बिकॉज मैं कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर साइन की रीडिंग कर रही हूँ, जिसमें लिब्रा की भी रीडिंग होगी, जेमिनी भी होगा और एक्वेरियस भी होगा। तो डेफिनेटली सबके लिए मैसेज कलेक्टिवली आएंगे, बट वी नेवर नो कि किससे क्या मैसेज और क्या एडवाइस जो है वो रेजोनेट कर जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी एयर साइन इस वक्त अगस्त के मंथ में एक कार्ड आ गया है। अगस्त में मंथ में उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। अगस्त के मंथ के लिए वी आर फाइंडिंग मैसेजेस फॉर एयर साइन। अगस्त के मंथ के लिए हम एयर साइन के लिए मैसेजेस ले रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। ऑलराइट, 6 of cups, 7 of pentacles, अरे 7 of wands। ऑलराइट, इट्स अ गुड न्यूज़। अगस्त के मंथ में आई एम फाइंडिंग यू दैट कोई बहुत पुराना कोई आपका, इट कुड बी अ चाइल्डहुड फ्रेंड, आपसे मिलने आएगा। एक रीयूनियन की भी जो है वो एनर्जी पिक हुई है, बट समबडी हु इज़ फ्रॉम योर चाइल्डहुड। इसको आप बहुत बचपन से जानते हैं, आप दोनों का बहुत पुराना रिश्ता है। एक कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ इस तरह का मामला है कि इस पर्सन के लिए आप बहुत पेशेंटली वेट भी कर रहे थे, आप इस मोमेंट के लिए बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे और आपने इस मोमेंट के लिए बहुत फ़ाइट की है। आप बड़े सेल्फ डिफेंसिव होकर आपने इसके लिए लड़ा है, बहुत तगदौ की है। 7 और 7 किसी के लिए आया है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी कार्ड होता है। अगस्त में आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, किसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं, और इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको ये लगेगा कि शायद मैं इन एक्टिविटीज़ के थ्रू ही कुछ अपनी दुआएं और अपनी कोई चीज़ें जो है वो मांगूं। लेकिन यहाँ पे बहुत, यानी कुछ ना कुछ आपके बचपन से रिलेटेड, जो आप बचपन से चाहते थे, वो आपकी तरफ मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये पार्टनर के थ्रू की बात है, अगर पार्टनर को देखा जाए, तो आप बहुत कुछ अपने पार्टनर को लेकर पुरानी यादों में हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यानी कि ये आप भी हो सकते हैं और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपने बड़ा पेशेंटली इनका वेट भी किया है, और आपने इनका वेट सिर्फ इस वजह से किया है या कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। लेकिन इस यूनियन में और इस मिसिंग एनर्जी में सबसे बड़ा मसला ये है कि ये कुछ मुझे वन साइडेड लव भी लग रहा है। ये मुझे किसी मामलात के लिए, किसी रिलेशन के लिए कुछ वन साइडेड एनर्जी भी लग रही है, कि जैसे आप ही का सबसे ज़्यादा इसमें रोल होता है और किसी का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता। अगर ये करियर से रिलेटेड है, तो आपने बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और आपने शायद अपने इन स्टडीज़ पर आपने शायद ठीक ठाक अपने पैसे लगा दिए हैं, और अब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील हो रहा है कि अब अगर मैं, खुदा ना खास्ता, अगर ये आपके हक़ में बेहतर नहीं हुआ, रिज़ल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो आपका जो बचपन से लेकर अब तक का पूरा निचोड़ था, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइट करनी पड़ेगी। आप प्रेशर इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके ऊपर जितने भी लोगों का प्रेशर है वो बहुत मिला जुला है। कोई मटेरियल्स के लिए भी है, कुछ फाइनेंसेस के लिए भी है, कुछ मोहब्बत के लिए भी है, कुछ रिश्तों के लिए भी है। लेकिन आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आप मुझे बड़े डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी है, मैंने अपने एंड से अपने सारे
कार्ड्स प्ले कर दिए हैं, मैंने अपने एंड पर अपनी सारी एफ़र्ट लगा दी है। अब आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, क्योंकि ये मेरे बचपन से लेकर अब तक की बात है। और अगर ये आपकी तरफ का नहीं है तो शायद ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, विच आई एम गेटिंग इट। बिकॉज अगर ये रिलेशनशिप की तरफ जा रही है एयर साइन वालों के लिए, तो शायद ये रिलेशनशिप आपने बहुत अरसे से, दिस कुड बी 6 years और 7 years, 6 और 7 का नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। ये 6 साल का रिश्ता भी हो सकता है, 6 साल पुराना भी हो सकता है, ये 7 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है। आप लोगों की डिटैचमेंट शायद इस वजह से हुई हो कि आपको एक नोट पर ये बात कही गई हो कि भाई तुम कुछ करो, और अगर कुछ करने में आपको टाइम लगा तो वो शायद 7 महीने या 7 साल लग गए, और अब आप फुल फ्लेज एनर्जी में हैं कि आप जब पलटें तो अब अगर कोई किसी ने बाढ़ करी या किसी ने कोई रुकावट करी तो आप उन सारी दीवारों को तोड़ देंगे। मुझे कुछ इस तरीके की आपकी अगस्त की एनर्जी लग रही है। बहुत मिसिंग एनर्जी में हैं आप, बहुत किसी को शिद्दत से आप मिस कर रहे हैं। पेरेंट्स हो सकते हैं, दूर रहते हैं अगर आप पेरेंट्स से, या गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के वालिदैन नहीं हैं तो आप वालिदैन को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत कुछ अपने बचपन से रिलेटेड जुड़ी यादों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। अगस्त के मंथ में ये आपकी एनर्जी थी। अगस्त के मंथ में क्या होगा? अगस्त के मंथ में एयर साइन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस के लिए क्या होगा? 5 of Wands, Queen of Wands, 2 of Pentacles। ओके, ज़्यादातर तो मुझे रोमांस ही लग रहा है। जबकि मैंने रोमांस के लिए नहीं, मैंने अगस्त के मंथ में आप क्या होने, अगस्त के मंथ में आपके आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं किसी ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट है, हर लिहाज से कंप्लीट है, हर लिहाज से फुलफ़िल है, हर लिहाज से स्टेबल है। सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप अपनी ईगो के हाथों अपने ही दिमाग से अपनी ही जंगों से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको आपकी ईगो बीच में आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे सामने वाला डे टू डे प्रोग्रेस कर रहा है और मैं करूं तो क्या करूं। मैं हर दफ़ा प्रोमिसेस में, हर दफ़ा बहुत सारी चीज़ों में, हालात में, फाइनेंसेस में, हर चीज़ में जगल करता हुआ नज़र आ रहा हूं, ये नज़र आ रही हूँ। आप मुझे कन्फ्यूजन का शिकार इन दी एंड अगस्त में आपको लग रहा है कि आप जितनी भी कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, ये एनर्जी आपको संभाल लेगी। ये एनर्जी आपकी हमेशा आपके पास होती है, लेकिन आपको समझ में भी नहीं आ पाता कि मेरे इसी के साथ इतने झगड़े, मेरे इसी से इतनी लड़ाइयाँ हैं, मेरा शिकवा भी इससे, मेरी मोहब्बत भी इससे, मेरी चाहत भी इससे, मेरी क़ुर्बत भी इससे, और मैं इसको कुछ भी नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा या कर पा रही। और आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर अपने आप को इनके काबिल नहीं समझते। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर आपको लगता है कि मैं किस तरीक़े से इसको समझाऊं, मैं किस तरीके से इसको फुलफ़िल करूं, जबकि आपके साथ का जो पार्टनर है वो इतना डिमांडिंग नहीं है, वो अपने अंदर ही इतना कंप्लीट है कि शायद वो आपको ऐसा नोशन भी ना देता हो। लेकिन आपके बहुत सारे प्रोमिसेस में ये प्रॉब्लम हो गई है कि आपने प्रोमिसेस कर करके एक हर दफ़ा की एक पोजीशन पे अपने आप को कॉम्प्लिकेशन में खड़ा कर दिया। और अगस्त में भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोबारा से इस फेज़ से गुज़रने वाले हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई, आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट, आप बहुत बहुत बड़ी जंगों से, बहुत सारे लोगों से लड़ेंगे, बहुत अलग मुहाज पे लड़ेंगे, छुप के लड़ेंगे, लेकिन आप इसको नहीं बताएंगे। ये जो सेंटर कार्ड है, ये आपकी मदर हो सकती हैं, या आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी फियांसे हो सकती हैं। ये कोई फ़ीमेल एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये मेल में भी होता है, लेकिन मुझे यहाँ स्ट्रांगली ये कोई फ़ीमेल कैरेक्टर ही लग रहा है आपकी लाइफ का, जो कि आपको हमेशा संभाल लेता है। इसकी भी डिमांड्स होती हैं, लेकिन ये फिर भी आपको संभाल लेता है, बिकॉज़ इसकी चीज़ों में कोई कमी नहीं आती। लेकिन हाँ, आपके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं, आप कैसे अपने आप को इसके सामने दोबारा पेश करें, आप कैसे इसको समझाएं कि मैं उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया या खड़ी हो गई हूँ। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ क्यों आए, जबकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है? मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। आप किस चीज़ को लेकर जगल करेंगे अगस्त के मंथ में? 2-3 कार्ड्स आ गए।
अगस्त के मंथ में आप यानी एयर साइन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, फाइनेंसेस तो वैसे क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वेदर दीज आर इमोशंस या ये फाइनेंसेस हैं। ओ, आप अपनी ईगो को लेकर बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपने बहुत हाई प्रोमिसेस सेट कर दिए थे किसी बात को लेकर, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ईगो ने मुझे वहीं लाके खड़ा कर दिया। यहाँ पर भी आप देखें 2 बच्चे हैं, यानी कि कोई ऐसा प्रॉमिस ज़रूर है जो आप हमेशा करते हैं और आपके हाथों से वो फुलफ़िल नहीं होता। और अब आप ख़ुद भी बहुत फेडअप और टायर्ड एनर्जी में, आप ख़ुद भी बहुत एग्जॉस्टिंग एनर्जी में हैं, लेकिन आप मेल हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, यानी कि एक एम्परर और एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप चीज़ों को कंट्रोल अपने हाथ में करना चाहते हैं। ये जो कन्फ्यूजन है ये लिटरली आपकी ईगो को लेकर है, यानी कि मैंने पूछा था कि ये इमोशंस होंगे या ये फाइनेंसेस होंगे, हालांकि पेंटिकल्स है लेकिन ये इमोशंस हैं, आपकी इमोशंस और आपकी थॉट्स। इसमें कहीं पे भी फाइनेंसेस नहीं है, बिकॉज आपके दिमाग में और आपके थॉट्स में जो बातें थीं, जो इमोशंस थे, वो ये थे कि आपने बहुत हाई प्रोमिस किए हुए थे। और इसमें कोई 2 सिग्निफिकेंट कैरेक्टर भी अब इन्वॉल्व हो गए हैं, या तो ये आपके बच्चे हैं या ये आपका पास्ट है जो आप बचपन से ये प्रॉमिस करते आ रहे हैं। अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं और यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे शायद आपकी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके सामने अब चीज़ें रिवील होती हैं। एंड हियर देयर इज़ वन चाइल्ड हु इज़ कंटिन्यूसली कन्फ्यूज। ये आप भी हो सकते हैं और ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, जो कि हमेशा ये एक पेटेंट साइकिल को देखते रहते हैं। अगस्त में मुझे आप अपनी ओवरऑल एनर्जी में अपनी सेंटिमेंट्स, यानी कि आप अपने सेंटिमेंट्स के ऊपर जो है ना, आपकी ईगो आपको परेशान करेगी कि यार मैंने बड़े वसूख से ये बात कही थी, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कही थी, लेकिन मैं वापस वहीं आके खड़ा हो गया और फिर हमारी लड़ाई हो गई। ठीक है, लेट्स सी कि आपकी अगस्त में आपकी करियर रीडिंग क्या आ रही है। प्लीज़ गाइड अस। अगस्त में एयर साइन के लिए करियर रीडिंग क्या है? थीफ 24, ये 24 अगस्त भी उसे पॉवर्टी 37। ऑलराइट, दिस इज सैड। आप एक डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहे हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। ओके, 22 ऑलमोस्ट फॉर 22 ईयर्स, 22 साल से या 24 साल से या 37 ईयर्स यानी 37 साल आपकी उम्र हो सकती है। आप अपनी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 22 ईयर्स से लेकर 37 तक की ईयर्स तक आपने बड़ा ट्रॉमेटिक, जिसे कहना चाहिए, अपना डाउनफॉल देखा है। और इस डाउनफॉल में, जिसे कहना चाहिए, अगस्त के अंदर जो पॉवर्टी और जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, जिससे आप गुज़र रहे हैं, कोई या तो आपको कोई ऑफिशियल जॉब मिलने वाली है या आप किसी गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिसर से मिलेंगे। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये जॉब मैनिफेस्ट की है और इस जॉब को हासिल करने में आपने बहुत अपना एक एक रुपया लगा दिया है, और आप काफ़ी इस वक्त फाइनेंशियली तो मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। आपको लिटरली लोगों ने लूटा है, लिटरली लोगों ने लूटा है। और अगस्त में मैं फिर देख रही हूँ कि आप किसी कोई ना कोई आप डीलिंग अगर करें, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू करियर, अगर आप कोई बिज़नेस डील करें तो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि कोई आपसे ज़्यादा कमीशन हासिल कर लेगा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके सामने से ही आपकी नज़रों के सामने से ही निकाल ली जाएगी। 37 तो देखें, अगस्त में डेट भी नहीं होती, ये डेफिनेटली एज है। एंड इस एज से कुछ आपका साइकिल स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है ज़रा कैलकुलेट कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आपके करियर में मैं अगस्त में देख रही हूँ कि आपकी मीटिंग किसी ऑफिशियल पर्सन से होने वाली है। हो सकता है 22 अगस्त को हो, लेकिन आपका इंटरेक्शन किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से होगा, किसी ऑफिशियल पर्सन से होगा। आप किसी की कोई प्रमोशनल न्यूज़ सुनेंगे, कोई ऐसी जनरल कॉन्फ्रेंस में आप किसी ऑफिशियल पर्सन से मिलेंगे, ये ऑफिशियल पर्सन आपके साथ कोई डील करने के लिए मिलेगा, मुलाकात करेगा, कुछ होगा। लेट्स सी कि ये कौन है आपके करियर में, ये कौन है।
करियर रीडिंग में अगस्त में। ओके 16 नंबर, देर इज़ समवन इन योर माइंड, कोई आपके जहन में एक पर्सन है, ये आप भी हो सकते हैं और ये आप भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन है वो एक्चुअली ये है, और इसको आप ऐसा देखेंगे, या तो ये आपके सामने आएगा या ये आपकी कोई हेल्प करेगा। एजड है, आपसे एज में बड़ा है या कैलिबर में बड़ा है, डिफरेंस है, लेकिन ये वो शख्स है जो 24/7 आपके दिमाग में होता है। ठीक है, लेट्स सी कि आपकी अगस्त में लव लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। I just picked it up here. If you are an artist, you feel like आपको लगता है कि आप इस पर्सन का स्केच बनाएं। आप इतने टच्ड हैं इस आदमी से, ये मेल हो या फीमेल हो, आपका दिल चाहता है कि अगर, हालांकि करियर रीडिंग है लेकिन ये मुझे पिक हुआ तो मैं आई कांट स्टॉप, आपका दिल चाहता है कि आप इसकी तस्वीर बनाकर अपने सामने रख लें या इसको प्रेजेंट करें। यस, ये जो पर्सन है, दिस कुड बी मुझे बताइएगा आप लोग, ये ऐसा है कि आपके जहन में कोई पर्सन मुस्तकिल ऐसा, ये करियर रीडिंग में है। 16 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, इस मंथ में 16 डेट ऑफ बर्थ होती है, या क्या होता है, समबडी इज़ देयर। ये करियर रीडिंग, मुझे एयर साइन की पता नहीं क्यों, ये ओवरऑल मैं रीडिंग के एंड पे पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं बाज़ दफ़ा बहुत सारे क्लाइंट्स की बाज़ दफ़ा रीडिंग करती हूँ, मुझसे रीडिंग स्टार्ट करवाते हैं करियर की, एंड यू वॉन्ट बिलीव, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने मुझसे पूछना क्या है, एंड आई पिक्ड इट सो क्विकली, क्योंकि जब कार्ड्स ऐसे आ रहे होते हैं तो मैं कह देती हूँ 1 मिनट होल्ड कर दें, आप मुझे सच बता दें कि आप टैरो के थ्रू मुझसे करियर रीडिंग ही चाह रहे हैं या लव रीडिंग, और वो यकीन करें आप 2 मिनट में बता देते हैं कि एक्चुअली हमारे दिमाग में जो ना इस वक्त हमारा पर्सन और हमारा रिलेशन नहीं है। तो मैंने कहा ओके फाइन, बी फेयर देन, और इस वक्त मैं एयर साइन की रीडिंग कर रही हूँ, सो आई एम पिकिंग इट वेरी स्ट्रांगली कि आपकी लव लाइफ बहुत इंटेंस है, एंड आई कैन सी कि आपकी लव लाइफ की इंटेंसिटी में जो आपका पार्टनर है वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, लेट्स सी आपकी लव रीडिंग। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फॉर अदर्स। ओके, ये मुझे लग रहा है कि बहुत सारे एयर साइंस में शायद दूरी हुई भी है, आप लोग डिस्टेंस पर हैं, शायद आप लोग अपनी शादी के लिए या प्रपोज़ल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी फैमिली मान नहीं रही है। सो इट्स इज़ अ साइन दैट यू नीड टू आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू, एंड इट्स ओके इफ़ दे विल बी इन दिस जर्नी, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। लेट्स सी मोर, ये स्पेसिफिक था, अदरवाइज़ आप किसी काम में मुश्किल में हैं, अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स से कांटेक्ट करें ताकि वो आपकी लव लाइफ में आपको हेल्प करें। द वन हु इज़ वाइज, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्ल्ड। आप अगस्त में अपने पार्टनर से शायद कहें कि यार चलो लेट्स गो फॉर अ डेट, हम बहुत अरसे से डेट पे नहीं गए, हम लोग को डेट पे जाना चाहिए। आपको लगेगा कि बहुत काम कर लिया, बहुत थक गए हैं, लेट्स टेक सम टाइम आउट वेरी सून। येस, those who are manifesting their partner, it's going to happen. Clearly decide what you want so that it comes to you now. अगर आप अपने पार्टनर के लिए कंफ्यूज हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग अगस्त में नज़र आ रही है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए डिसीजन लेने में कंफ्यूज हैं तो वो भी आपको क्लियरली डिसाइड करने की न्यूज़ आ रही है। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी प्रपोजल का तो इट इज़ कमिंग इन अगस्त। ठीक है, अगर ये एयर साइन की रीडिंग है अगस्त के लिए तो आपके लिए क्या एडवाइस है? कंप्लीशन, ऑलराइट। ये जो हमारे इस्लामिक मंथ होते हैं या जो हमारे मून साइटिंग मंथ्स होते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब बिल्कुल फुल मून होगा, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 15 to 14 ऑफ अगस्त,
जो कि इंडिपेंडेंस डे भी होता है इंडिया और पाकिस्तान का. सो यू आर गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज़. देर इज़ अ काइंड ऑफ अ कम्प्लीशन यू विल फाइंड योर सेल्फ. कुछ कंप्लीट होगा आपकी लाइफ में. तो आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप ज़रा 15 से 20 दिन अगस्त में अपने आप को दें और फिर देखें कि कौन सा फेज़ है जो आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाला है. हो सकता है ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो सकता है उस न्यूज़ से रिलेटेड हो जो आपने इतने अरसे से कोशिश की है जिसके ऊपर. बट देर इज़ समथिंग अ कम्प्लीशन विच यू आर गोइंग टू हेयर अबाउट इन अगस्त. ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिएगा. बाय.